हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में बढ़िया कर रहे होंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पिछले 2 महीनों में एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं कुंवर सिंह, रहने वाला बिहार का हूँ। 1970 में मेरा जन्म हुआ था। माँ-बाप की कोशिश से मैं छठी कक्षा तक मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद घर की आर्थिक अवस्था ने मुझे भी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। मेरे पिता ने भी ट्रक चलाने का काम किया था, तो मैंने भी इधर-उधर काम ढूँढने के बजाय ट्रक चलाना ही बेहतर समझा। उन दिनों मैं रेत, गिट्टी, मलबा, सीमेंट इत्यादि उठाने और गिराने का काम किया करता था। 4 पैसे बन जाया करते थे, तो घर में रोटी की दिक्कत नहीं होती थी। धीरे-धीरे काम बढ़ता गया और घर के सामान लाने और ले जाने का काम भी मुझे मिलने लगा। अब मेरे घर की स्थिति थोड़ी और बेहतर होने लगी थी। थोड़े पैसे जोड़कर मैंने कुछ समय बाद एक सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया, जिसमें सामान की सुरक्षा बेहतर होती हो। अब मेरा काम सही तरीके से चल रहा था और मेरा परिवार भी खुश था। एक दिन मुझे बड़ा काम मिलता है, जहां मुझे घर का सामान लेके लंबी यात्रा करनी थी। ये यात्रा बिहार से मेघालय तक की थी। अगले दिन मैं अपना ट्रक लेके उस इंसान के घर में पहुंच जाता हूँ। घर बाहर से देखने में बड़ा ही टूटा-फूटा मालूम पड़ रहा था। मैं उनको नमस्कार बोलते हुए बात करने लगा, लेकिन उस इंसान को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बातचीत करने में रुचि रखता हो। तभी घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। वो शायद उस इंसान की बीवी थी। बीवी ने ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उनकी शक्ल देखने के पश्चात ही मेरे बदन में तो झुरझुरी सी उठ गई। तभी उस इंसान ने मुझे कुछ पैसे और जहाँ सामान पहुँचाना है वहाँ का पता पकड़ाया। सामान ट्रक में रखने के लिए लोग भी उसी इंसान के थे। जब सामान सारा ट्रक में लोड हो गया, तब 3 बड़े-बड़े काले बक्से उस व्यक्ति ने खुद अपने हाथों से उस ट्रक में रखे। वे बक्से बहुत सारी रस्सियों से बंधे हुए थे। तब उस व्यक्ति ने मुझे इन बक्सों का बड़ा खास तरीके से ध्यान रखने को कहा और ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए, इनमें से एक भी बक्से को खोल के नहीं देखना। मेरा दिल तो उनकी पत्नी को देखते ही बैठ गया था। अब ऊपर से इनकी बातें मुझे और बेचैन कर रही थी। उसके अगले ही पल मैंने अपने आप से बातें करते हुए कहा कि पक्का इन बक्सों में धन ले जा रहा होगा, तभी इतना डरा दिया मुझे। मैं भी ना खामखा कुछ भी सोचने लग जाता हूँ। इतना बोलते हुए मैं अपना ट्रक अपने घर की तरफ मोड़ता हूँ और घर जाकर खाना पीना खा के थोड़ा आराम करता हूँ। और अब निकलने का समय हो गया था। मैं ट्रक लेके अपने हेल्पर के घर पहुँच के उसको आवाज़ लगाता हूँ, मुन्नू, अरे ओ मुन्नू। मुन्नू असल में मेरा दोस्त था। मैंने उसको अपने मेघालय जाने के बारे में बताया था, तो वो भी मेरे साथ जाने की जिद कर बैठा। मुन्नू अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आया था। मैंने हंसते हुए उससे पूछा, क्या मुन्नू, ये पीने वाला सामान तो देखने में बढ़िया लग रहा है। तो वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे भाई, सफ़र में काम आएगा, इसके बिना तो सफ़र में मज़ा कहाँ। मैं भी मुस्कुराते हुए ट्रक आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ी ही देर में ट्रक में डीजल भरवाने के लिए रुकता हूँ। अब हमारा सफ़र अगले 24-25 घंटे के लिए शुरू हो चुका था। रुकते हुए जाना, खाते पीते हुए जाना, आराम करते हुए जाने में हमको 24 से 25 घंटे तो लग ही जाने थे। ट्रक में मैंने कुमार सानू के गाने लगा दिए और अब मज़े से हम सफ़र का आनंद लेते हुए अपना काम कर रहे थे।
कुछ ही समय बाद खटर-पटर की आवाज़ कहीं से आने लगती है। मुझे लगा कि ट्रक का कोई पार्ट पुर्जा फिर से ढीला हो गया है, लेकिन वो आवाज़ कुछ अजीब ही ढंग की थी, मानो कोई लगातार ठक-ठक करके किसी चीज़ पे मार रहा हो। मैंने सोचा, आगे कोई मैकेनिक मिलेगा तो इस आवाज़ को ठीक करा लेंगे। अब धीरे-धीरे रात ज़्यादा गहरी हो रही थी और सड़क पे अब इक्का-दुक्का गाड़ियों का भी नज़र आना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ अंधेरा और अगल-बगल सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ही देर में वो ठक-ठक की आवाज़ अब और ज़ोर-ज़ोर से होने लगी, लेकिन अब ठक-ठक के साथ ही कुरेदने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे लोहा को किसी लोहे की चीज़ से रगड़ रहा हो। अब कुछ ही देर में वो आवाज़ इतनी बढ़ गई कि अब वो आवाज़ कान में चुभने लगी थी। मुन्नू कहता है, चल यार थोड़ी-थोड़ी लगा लेते हैं। मैंने भी हाँ में सर हिलाते हुए उसे बनाने के लिए कहा। लगभग 3 पैग लगाने के बाद अब मैं ट्रक को थोड़ी और रफ्तार से खींचने लगा और गाने थोड़े तेज़ कर दिए। अब थोड़ी राहत मिलने लगी थी। मैं मुस्कुराते हुए ट्रक चलाने लगा, लेकिन कहीं न कहीं वो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। लेकिन अब मुझे वो इतना नहीं परेशान कर रही थी, जितना वो पहले कर रही थी। कुछ देर बाद हमें भूख से लगने लगी। हमने ट्रक रोक के थोड़ा हाथ मुँह में पानी मार के ट्रक के अंदर ही बैठ के मुन्नू का लाया हुआ खाना खाने बैठे और थोड़ी देर ट्रक में ही बैठकर आराम करने लगे। तभी अचानक से मुझे याद आती है कि उन 3 बक्सों का जिसका खास ध्यान रखने को कहा गया था। मैं तुरंत उठ के ट्रक का पिछला दरवाज़ा खोल के सामान सब अपनी-अपनी जगह पे है या नहीं, उसकी जाँच पड़ताल करने चला जाता हूँ। जैसे ही मेरी नज़र उन बक्सों पे जाती है, वैसे ही मैं उन बक्सों को देखता ही रह जाता हूँ। जैसे उन बक्सों में कोई सम्मोहन करने वाली कोई शक्ति हो। तभी एक आवाज़ आती है, कुँवर! कुँवर! वो आवाज़ मेरे दोस्त की थी। जैसे उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मैं एकदम से होश में आ जाता हूँ। लगा कि मैं पिछले कई घंटों से नींद में था। मुन्नू मुझे कहता है, मैं पिछले 10 मिनट से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरा सर अब भारी होने लगा था। मैंने मुन्नू से कहा, मुझे ट्रक में ले चल। उसने मुझे ट्रक में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो माहौल को देखते हुए एक-एक पेग और बनाने लगा। मेरा अब सच बताऊं तो पीने का मन नहीं था, लेकिन मुन्नू कहता है, अरे यार, तेरा सर दर्द, बदन दर्द सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए मुझे पीने को कहा और ये आश्वासन भी दिया कि ट्रक अब वो ही चलाएगा। इतना सुन के मैंने भी 2 खींच के पेग मारे और आराम से बैठ गया। अब जब मुझे आराम करने का मौका मिला, तो मैंने उस आवाज़ को और गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। तब मैंने पाया, उस आवाज़ में छन-छन की आवाज़ भी शामिल थी। मैं जितना उस आवाज़ को सुनते गया, वो आवाज़ मुझे अब उतनी ही और अच्छी लगने लगी थी। मैं उस आवाज़ का अब दीवाना-सा हो गया था। मैंने मुन्नू से कहा, मुझे पीछे सामान के साथ बैठना है। वो हँसते हुए कहता है, लगता है तुझे चढ़ गई दोस्त। मैंने उससे गुस्से से कहा, मुन्नू, मुझे पीछे जाके बैठना है। उतना सुन के उसने कहा, ठीक है, तेरा ट्रक है भाई, तू कहीं भी बैठ सकता है। इतना कहते कहते में ही ट्रक एक बड़े से स्पीड ब्रेकर से गुजरी। ट्रक की गति थोड़ी ज़्यादा होने के कारण हम थोड़ी ज़ोर से उछले और एक धम की आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद तब फिर से उस मोहित करने वाली आवाज़ ने मुझे छोड़ दिया। तब मुन्नू ने कहा, आगे रोक देता हूँ यार, फिर तू जाके पीछे बैठ जाना। मैंने उससे पूछा कि मैं पीछे क्यों बैठूं?
मुन्नू बोला, तूने ही तो अभी पीछे जाके बैठने की जिद करी थी। मैंने बोला, मैंने जिद करी थी? मुन्नू ने हाँ में जवाब दिया। मैंने भी मन ही मन सोचा कि मुन्नू को भी चढ़ गई है। अब धीरे धीरे मेरा नशा उतरने लगा था और अब वो कानों को परेशान करने वाली आवाज़ दोबारा आनी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में उस आवाज़ ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं ट्रक में ही छटपटाने लगा। ये देख मुन्नू हड़बड़ाते हुए मुझसे पूछने लगा और ट्रक रोक दी। मैं झट से नीचे उतरा और यहाँ देखा ना वहाँ, सीधे जाके ट्रक का पिछला गेट खोल के देखने लगा। तब मैंने पाया एक बक्सा जिसके ऊपर का ढक्कन खुला हुआ और पलट गया था। पलटने की वजह से उसके अंदर का सामान इधर उधर बिखर गया था। रात के 2 बजे का वक्त हुआ था। उन बिखरे हुए सामान को देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वे सामान आम नहीं थे। उस बक्से के अंदर चूड़ियाँ, सिंदूर, लाल जोड़ा, एक मटका, मरी हुई बिल्ली, कुछ इंसानी बाल, कटे हुए नींबू और अंत में एक बड़ा सा इंसानी खोपड़ी था। साथ ही कुछ हाथ से बने छोटे छोटे गुड्डे। ये सब उस बक्से में थे, लेकिन अब वो सामान सारे नीचे बिखरे हुए थे। ये देख के तो मेरा शरीर कांप उठा। मुन्नू भी ये चीज़ें देख के डर सा गया। मुन्नू ने कहा, ये सब चीज़ तो टोटके के मालूम पड़ते हैं। मुन्नू ने मुझे खबरदार इसको हाथ भी लगाया तो कहते हुए ट्रक में बिठाने लगा। लेकिन मैंने इस सामान के मालिक को करीब से देखा था, खासकर उस औरत को। मुझे उस सामान को उठाकर वापस बक्से में रखना ही ठीक लगा। मुन्नू के बार बार रोकने पे भी मैं नहीं रुका और सामान उसकी जगह पे रख दिया। अब वापस हम ट्रक के अंदर बैठ गए और मन ही मन मैंने ये सोचा, अब इस सफ़र को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा, क्योंकि ऐसी डरावनी चीज़ों के साथ ज़्यादा समय बिताना अच्छी बात नहीं। मैं अब ट्रक को उस सुनसान रास्तों पे तेज़ी से भगाने लगा था, लेकिन अब वहाँ का माहौल कुछ अलग होने लगा। अब अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर हंसती, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। ये सिलसिला अगले 1 घंटे तक बरकरार रहा। मैं और मुन्नू भगवान का नाम लेते हुए एक दूसरे को बातों से संभालने लगे। अगले कुछ मिनट में मेरी आंखों के आगे इतना अंधेरा सा छा गया। मैंने ट्रक का ब्रेक जोर से लगाया, हालांकि वो अंधेरा अगले कुछ ही सेकंड में मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने फिर से ट्रक आगे बढ़ाने के लिए पहला गेयर डाला। तब ट्रक के लगभग 10 मीटर आगे मुझे वही औरत दिखाई पड़ती है।